अब आपके शहर आजमगढ़ में सीएनजी ऑटो, ई रिक्शा एवं ई स्कूटी का विशाल रेंज। भारत में सबसे ज्यादा माइलेज देने वाला ई रिक्शा जो एक बार चार्ज करने पर चले 150 किलोमीटर। संपूर्ण उत्तर प्रदेश में डीलर बनने के लिए संपर्क करें आइडियल मार्केटिंग कंपनी, रोडवेज आजमगढ़। मोबाइल नंबर है 9305715825, 9305715826, 9305715827। आजमगढ़ वासियों के लिए एक बड़ी खबर है। अगर समय रहते देश और प्रदेश की सरकार ने इस परियोजना को अमली जामा पहना दिया तो आजमगढ़ के इतिहास में आजमगढ़ को एक बड़ी उपलब्धि मिलेगी। आपको बता दें कि मौजूदा समय में आजमगढ़ में अब तक की सबसे बड़ी परियोजना को मूर्त रूप देने के लिए सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ का प्रयास अब दिखने लगा है। अब हम आपको बताते हैं कि आजमगढ़ में अब तक की सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है और इसके क्या फायदे होंगे। आपको पता है कि किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए आधारभूत ढांचे में 3 माध्यम की सबसे सख्त जरूरत होती है। सबसे पहले आवागमन के लिए बेहतरीन सड़कों का नेटवर्क, दूसरा रेल लाइन की व्यवस्था, तीसरा जल्द से जल्द पहुंचने के लिए हवाई मार्ग। आजमगढ़ वासियों को इन तीनों में से एक सुविधा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और 4 लेन सड़क पहले ही पिछली भाजपा सरकार में मिल चुकी है। हवाई मार्ग की सुविधा उम्मीद है कि जनवरी माह में शुरू हो जाएगी। और जो दूसरी सबसे बड़ी सुविधा आम जन के लिए मिलने वाला है वह है रेल मार्ग। हालांकि आजमगढ़ के लोग पहले से ही बड़ी लाइन की सुविधा का लाभ उठा रहे हैं, लेकिन इस सुविधा में जो 4 चांद लगने जा रहा है वह है पूर्वांचल की ऐतिहासिक व सांस्कृतिक नगरी वाराणसी और गोरखपुर से आजमगढ़ जनपद रेल मार्ग से सीधे जोड़ने जा रहा है। वाराणसी से वाया आजमगढ़ होते हुए गोरखपुर रेल लाइन के फाइनल सर्वे का काम पूरा हो गया है। इसके लिए तकनीकी सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों ने आजमगढ़ से वाराणसी तक 89 किलोमीटर की नई रेल लाइन बिछाने का खाका खींचा है। इस रेल मार्ग के तैयार हो जाने पर वाराणसी से आजमगढ़ ट्रेन की दूरी 95 किलोमीटर होगी, किराया काफ़ी सस्ता होगा और समय की बचत होगी। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से पूर्व इस कार्य की शुरुआत करने के लिए 1000 करोड़ से ऊपर का बजट आगामी बजट में मिल जाएगा। परियोजना में आजमगढ़ जिले के सठियाओं और मऊ जिले के दोहरी घाट के बीच बिछने वाला 34 किलोमीटर का रेल खंड भी शामिल है। इसके अलावा 1319 करोड़ की लागत से पहले से बन रहे दोहरी घाट सहजनवा गोरखपुर रेल खंड से जुड़कर बलिया, गाजीपुर, मऊ वासियों के लिए भी तरक्की की नई राह खोलेगा। अगर हम रोड मैप की बात करें तो वाराणसी से आजमगढ़ आने के लिए औड़िहार को सराय रानी रेलवे स्टेशन से जोड़ने के लिए 55 किलोमीटर की नई रेल लाइन बिछाई जाएगी। सराय रानी से 8 किलोमीटर दूर आजमगढ़ रेलवे स्टेशन पहले से जुड़ा है। इस तरह पूर्वोत्तर रेलवे के बनारस मंडल अंतर्गत वाराणसी सिटी स्टेशन 32 किलोमीटर दूर औड़िहार स्टेशन से भी पहले से जुड़ा है। आजमगढ़ से सठियाओं, मुबारकपुर, जियनपुर होते हुए दोहरी घाट जाएगा, जहां से पहले से दोहरी घाट सहजनवा गोरखपुर तक रेल मार्ग से जुड़ जाएगा। सूत्र बताते हैं कि आजमगढ़ में मेहनाजपुर, मेहनगर, तरमा, खरिहानी, सठियाओं, मुबारकपुर, जियनपुर प्रस्तावित रेलवे स्टेशन होगा। यदि इस परियोजना को सरकार ने अमली जामा पहना दिया और रेल मार्ग चालू हो गया तो आजमगढ़ में रेशम नगरी के नाम से बनारसी साड़ियों के लिए विख्यात मुबारकपुर कस्बा और ब्लैक पॉटरी के लिए विख्यात निजामाबाद के व्यवसाय को काफ़ी बल मिलेगा और आजमगढ़ में भी औद्योगिक विकास की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। इतना ही नहीं, अन्य कार्यों के लिए भी यह रेल लाइन आजमगढ़ के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। आजमगढ़ के सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ कहते हैं कि आजमगढ़ जिले का विकास निरंतर हो रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बन चुका है जिसका लाभ आम जनता को मिल रहा है। हवाई अड्डा भी जल्द से जल्द शुरू हो जाएगा। जो सबसे बड़ी परियोजना आजमगढ़ को मिलने जा रही है वह है वाराणसी से आजमगढ़ गोरखपुर सीधी रेल लाइन। उन्होंने कहा कि उनका वादा था आजमगढ़ का समुचित विकास, उस दिशा में वह काम कर रहे हैं। बाकी बातें आप सुनिए आजमगढ़ के सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ से, उन्होंने क्या कहा। एयरपोर्ट को डीजीसीए ने लाइसेंस दे दिया है और वही आखिरी पड़ाव था कि लाइसेंस मिलते ही और उड़ान शुरू करेंगे। तो अब जब लाइसेंस भी मिल गया है तो अब मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी दोनों लोगों को मैंने निवेदन किया है कि जब भी समय दे देंगे तो उसका हम लोग उद्घाटन करेंगे। जनवरी में हिसाब मान कर लेना चाहिए क्योंकि रामलला का दरबार सज रहा है जनवरी में, तो जनवरी में ही यहाँ से उड़ान अगर शुरू हो जाएगी तो आजमगढ़ के लोग भी अगर यहीं से सीधा उड़ान भर के जाएंगे अयोध्या तो और अच्छा लगेगा। और डबल लाइन के सर्वे का काम तो पूरा हो गया, तो क्या उसमें आगे अपडेट? उसमें तेजी लाने के लिए मैं अभी
रेल मंत्रालय में जा करके और मिला हूं और उसमें तेज़ी लाने के लिए उनको निवेदन किया है और मुझे लगता है कि अब बहुत तेज़ी से काम आगे बढ़ेगा। विश्वविद्यालय के शिलान्यास भी संचालित होंगे जी? नई ट्रेनों के लिए हम लोगों ने मांग रखा है और जो ट्रेन कोविड के दौरान बंद हुई थी उनको भी शुरू करने का मांग रखा है और माननीय रेल मंत्री जी ने आश्वासन भी दिया है कि बहुत जल्दी हम उसको शुरू करवाएंगे। कौन कौन सी नई मांगे हैं? नई मांगे यही कि जो 2-3 ट्रेनें जो यहाँ से नहीं चलती थी, मऊ होके चलती थी, तो उस रास्ते में और भी बाकी ट्रेनें हैं बहुत सारी, तो एक तो 2-3 ट्रेन यहाँ से चलाई जाए उसकी भी मांग रखा गया, 1-2 नई ट्रेन भी यहाँ से शुरू हो उसकी मांग रखी गई और कोविड के दौरान जो बंद हो गई थी उसको भी शुरू कर दिया जाए, इसकी मांग रखी गई। इस मामले में प्रमुख समाज सेवी व सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले एसके सत्तेन ने आजमगढ़ से वाराणसी गोरखपुर सीधी रेल लाइन के फाइनल सर्वे का काम पूरा होने पर उन्होंने आजमगढ़ के सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ को बधाई दी और कहा कि निश्चित रूप से यह नया रेल मार्ग आजमगढ़ के विकास में महती भूमिका निभाएगा। उन्होंने और क्या कहा, सुनिए आप उनकी बात। देखिए, बनारस आजमगढ़ गोरखपुर रेल लाइन जो है ये बहुत बड़ी मांग है जनता की, क्योंकि एक तरफ बनारस दूसरी तरफ गोरखपुर पूर्वांचल के बहुत बड़े ज़िले हैं जिसे आजमगढ़ कनेक्टिविटी जो है रेल के माध्यम से नहीं है, ये बहुत दुख है। और वहीं सरकार ने इस पर बहुत बड़ा काम करने का फैसला किया है कि सर्वे का कार्य पूरा हो गया है और दूसरी तरफ जो खबरें आ रही हैं कि सरकार ने इस पर बजट भी जारी करने जा रही है, ये आजमगढ़ के लिए बहुत खुशखबरी की बात है और आजमगढ़ की बहुत बड़ी मुराद पूरी होगी। आजमगढ़ बनारस गोरखपुर से जब जुड़ेगा तो यहाँ की बहुत विशाल विकास की संभावनाएं बनेंगी। और दूसरी तरफ मैं इसके लिए सबसे ज़्यादा बधाई देना चाहूँगा कि आजमगढ़ के सांसद, लोकप्रिय सांसद दिनेश लाल निरहुआ जी को, कि जिनके प्रयास से यह हो रहा है। हम लोग उनके जनपदवासी इसके लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं इस कार्य के लिए और इससे विकास का द्वार खुल जाएगा आजमगढ़ का, यहाँ की जनता ये मान के चल रही है। अब आपके शहर आजमगढ़ में सीएनजी ऑटो, ई रिक्शा एवं ई स्कूटी का विशाल रेंज। भारत में सबसे ज्यादा माइलेज देने वाला ई रिक्शा जो एक बार चार्ज करने पर चले 150 किलोमीटर। संपूर्ण उत्तर प्रदेश में डीलर बनने के लिए संपर्क करें आइडियल मार्केटिंग कंपनी, रोडवेज आजमगढ़। मोबाइल नंबर है 9305715825, 9305715826, 9305715827।